अमावस्या की रात थी। आकाश में बादल ऐसे छाए थे मानो किसी ने चांद को काले कफन में लपेट दिया हो। श्मशान की भूमि पर जलती चिताओं की आग मंद पड़ चुकी थी, पर हवा में अब भी मौत की गंध बसी हुई थी। पीपल के उसी पुराने वृक्ष पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार फिर वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बेताल को कंधे पर उठाया, बेताल की कर्कश हंसी गूंज उठी। राजन, बेताल बोला, आज मैं तुम्हें एक अनजाने राही की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना और याद रहे, यदि उत्तर जानते हुए भी मौन रहे तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। विक्रम मौन रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी वहां अंधेरा पसरा रहता। उसी जंगल से होकर एक पुराना राजमार्ग गुजरता था, जिसे लोग मौन पथ कहते थे। कहते थे कि जो भी उस रास्ते पर सूर्यास्त के बाद गया, वह बदला हुआ लौटा। यदि लौटा तो। एक रात उसी मार्ग पर एक अनजाना राही चला आ रहा था। न कोई नाम जानता था, न कोई ठिकाना। उसके वस्त्र धूल से भरे थे, आंखों में थकान थी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। राही न गायक था, न व्यापारी, न साधु, फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। रास्ते में उसे एक उजड़ा हुआ गांव मिला। घर थे पर दरवाजे नहीं, कुएं थे पर पानी नहीं, और सबसे अजीब, हर घर के बाहर एक दिया रखा था जो बिना तेल के जल रहा था। राही जैसे ही गांव में पहुंचा, एक बूढ़ी स्त्री प्रकट हुई। अजनबी, उसने कहा, यहाँ रात मत बिताना। जो यहाँ रुका वह सवेरा नहीं देख पाया। पर राही मुस्कराया, जिसने अपना रास्ता खो दिया हो उसके लिए डर कैसा। वह गांव के बीच बने एक टूटे मंदिर में जा बैठा। आधी रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीवारों से खून सी लकीरें टपकने लगी। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक परछाई निकली, लंबी, विकृत और बिना चेहरे की। पर अनजाना राही डरा नहीं। परछाई बोली, तू कौन है जो मौत की धरती पर भी निर्भय बैठा है। राही ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूँ जो हर किसी के जीवन में एक बार आता है, पर कोई पहचान नहीं पाता। परछाई कांप उठी। तभी पूरा गांव जाग उठा, पर वे लोग नहीं थे, भटकी आत्माएं थीं। सब एक साथ बोले, यही है, यही है वह। पता चला कि वर्षों पहले इस गांव ने एक निर्दोष यात्री को मार दिया था, सिर्फ इस डर से कि वह अपशकुन है। मरते समय उस यात्री ने श्राप दिया, एक दिन एक अनजाना राही आएगा और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगा। अनजाना राही उठा। उसकी आंखों में अब मानवीय नहीं बल्कि दिव्य तेज था। तुम्हारा श्राप पूरा हुआ, उसने कहा। जो निर्दोष को मारे वह स्वयं शांति का अधिकारी नहीं। उसने अपनी छड़ी भूमि पर मारी। तेज प्रकाश फैला। आत्माएं चीखती हुई मुक्त होने लगी। गांव धीरे धीरे राख में बदल गया। सवेरा हुआ। जहां रात को गांव था, वहां अब सिर्फ सूखी जमीन थी। अनजाना राही वहां से चला गया, बिना नाम बताए, बिना पीछे देखे। बेताल हंसा। राजन विक्रमादित्य, बताओ, वह अनजाना राही मनुष्य था, देव था या स्वयं मृत्यु? और क्या उसने न्याय किया या केवल बदला लिया? बेताल चुप हो गया। राजा विक्रम ने उत्तर सोच लिया, पर जैसे ही उनके होंठ हिले, बेताल जोर से ठहाका मारकर फिर पेड़ पर जा लटका।